हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस अडेनियम को लटके हुए लगभग 20-25 दिन हो गए थे। तो साथियों, आज हम इनको रिपोर्ट कर देंगे क्योंकि अब ये सही हो गए हैं बिल्कुल और रिपोर्ट करने के लायक हो गए हैं। और मौसम भी अच्छा हो गया है, 20 डिग्री से ऊपर है, 22-23 डिग्री टेम्परेचर आज है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो ऐसे में इनको रिपोर्ट कर देंगे। जो इसके जो रूट जो जल गए हैं यानी सूख गए हैं वो आप निकाल दें इस तरीके से बिल्कुल, क्योंकि ये इसके थ्रू फंगस भी लग सकती है, प्लांट को नुकसान दे सकते हैं। तो इनको बिल्कुल इनके एक एक रूट, क्योंकि 20-25 दिन से हो गए, जो बारीक रूट थे ये सारे सूख गए हैं। देखिए, इनको निकाल दें और इनको कैंची वगैरह से न काटें, ऐसी तोड़ देंगे तो ये जहाँ से तक सूखे होंगे वहाँ से अपने आप टूट जाएंगे। काटने से कैंची वगैरह से जो है वो फंगस लग सकती है। तो इस तरीके से इनको अच्छी तरीके से साफ कर दें। साफ सुथरे रूट ही रखें आप उसके अंदर। और ये वैसे भी बेकार है, ये अंदर जब सड़ेंगे तो फंगस और पैदा कर देंगे। तो इनको दोनों को इस तरीके से जो बारीक रूट है वो इनकी सफाई कर लें। अब क्या करना है दोस्तों कि एक ये इस तरीके का आप टप लीजिए और उसके अंदर पानी भर दें। अब ये पानी डाल दिया और इसके अंदर डालेंगे दोस्तों फंगिसाइड। तो फंगिसाइड हम इसमें निकाल लेते हैं और हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि हमने सॉइल में भी मिलाना है इसको। तो इतना निकाल लेंगे कि सॉइल में भी हो जाए और इसमें भी घोल लगा देंगे। 3 टीस्पून निकाल लिया है मैंने ये। तो अब हम इसको 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे। इतना बहुत है, इतना बहुत इसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरीके से घोल दें। अच्छी तरीके से घोलने के बाद में आप इस पानी के अंदर आप अपने अडेनियम को डाल दें। कम से कम आधे घंटे के लिए इसके अंदर पड़े रहेंगे। जितना इनको पानी नहीं मिला है, करीब 20-25 दिन से किसी किस्म का, और ये शेड में लटके हुए थे, तो अब ये जितना इन्हें पानी पीना होगा ये पी लेंगे। और फंगिसाइड का पानी है ये, तो ये फंगिसाइड जो है वो जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत फंगस होगा वो सब खत्म कर देगा। ये आधा घंटा इसके अंदर पड़ा रहेगा और आधे घंटे में ये जितना इनको पानी चाहिए होगा वो ये ले लेंगे। और इसको ऊपर तक अच्छी तरीके से नहला दीजिए। कोई भी रूट इसका ऐसा ना बचे कि जो अच्छी तरीके से डुबो दें खूब दोनों साइड से, और ऊपर भी खाली डाल दें इसका पानी। और इनको उठा के एक तरफ रख दें। ये आधे घंटे के लिए भीगते रहेंगे। और जब तक हम दोस्तों अपनी मीडिया तैयार करते हैं, तो इसकी सॉइल तो मैं यही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि 2 अडेनियम है, 2 पोर्ट, 1 पोर्ट की नहीं करूंगा, 1 पोर्ट में नई सॉइल डालूंगा। तो दोनों सॉइलें इसमें मिक्स करेंगे। तो ये जो हमने ली है ये सॉइल, ये देखिए आप, ये सॉइल नई है और इस नई सॉइल को हम निकाल लेते हैं। इतनी हम नई सॉइल लेंगे और उसके बाद में ये लेंगे हम पुरानी सॉइल जो इस गमले में थी, और जो ठिकड़ी है इसके इसी में रख दीजिए आप। जो ईंट पत्थर वगैरह हैं वो सारे नीचे डाल दें, जो इसमें से निकले हैं इसी में डाल दें। और ये थर्माकोल के पीस पड़े हुए थे, ये भी इसी में डाल देंगे, नए डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी मीडिया बनी हुई थी, ये बहुत प्यारा इसके अंदर हमारा अडेनियम ग्रोथ कर रहा था। तो इस सॉइल को अब अच्छी तरीके से दोनों को मिला लें। दोनों सॉइल मिल जाएंगी तो नई सॉइल भी इसमें हो गई है और पुरानी भी। तो अब ये बिल्कुल, अब जो खाद पानी इसमें पड़ेगा वो इसको बहुत ही जानदार इस सॉइल को बना देगा, क्योंकि ये मैंने खूब अच्छी तरीके से सुखा के और फिर रखी थी। तो ये दोबारा रिचार्ज हो गई है अच्छी खासी, और इसमें बहुत ही प्यारा अडेनियम ग्रोथ करेगा। अब जो सॉइल दोस्तों बनाएंगे हम, तो उसके लिए हम मिक्सचर अब जो बनाते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये है दोस्तों काउडन। ये देखिए, ये काउडन बहुत प्यारा काउडन है। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से सुखा के और खूब बारीक कर लिया है। बहुत ही अच्छा काउडन है। इसके अंदर 50% काउडन है और 50% है लीफ कंपोस्ट, यानी थोड़ी बहुत बकरी की मैंगनी भी इसमें मिली हुई है। गोबर है भैंस का, और दूसरा आधी 50% इसमें बकरी की मैंगनी भी है, और उसके बाद में आधी में लीफ कंपोस्ट है। तो इस वजह से ये बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है।
तो ये 2 प्लांटों के लिए हमारे है। ये 2 प्लांटों के लिए हमने निकाला है। ये ज़्यादा नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बड़े पोट हैं और बड़े पोट के हिसाब से और पुराने बड़े एडेनियम भी है, काफ़ी बड़े हैं, तो उसके हिसाब से ये इतनी फर्टिलाइज़र बहुत ही हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों लेते हैं ये राइस खस। ये राइस खस लेते हैं और ये है नीम की खली। ये नीम की खली है और ये जो है ये बोन मील है। तो ये बोन मील भी 2 प्लांटों के लिए है और 2 प्लांटों के लिए नीम की खली है। तो दोनों चीज़ें हमने लगभग 4-4 टीस्पून के करीब लिए हैं, यानी एक प्लांट में 2 टीस्पून के करीब लिया है सॉइल में मिलाने के लिए। तो ये हमारी राइस खस हो गई, बोन मील हो गई और नीम की खली हो गई। उसके बाद में दोस्तों मिलाते हैं ये जो है ये ईंट का चूरा है, ईंट का सुर्खी, ईंट की सुर्खी। जो भट्टे पर से ईंटें आती हैं तो उनसे जो वो झड़ता है राख, वो ये है। ये एडेनियम के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम इसमें सेंट वगैरह नहीं मिलाएंगे तो क्योंकि पिछली साल हमने सेंट मिलाई थी इस प्लांट के अंदर, तो अब के हम इसको इसमें जो है ईंट की सुर्खी मिलाएंगे। और ये जो है फंगस भी नहीं लगने देती है और प्लस इसके अंदर जो है पोटाशियम की मात्रा भी होती है, यानी एक खाद का काम भी करती है ये। और वर्ल्ड ड्रेन बहुत अच्छा रखेगी मीडिया को, यानी पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा इसके अंदर। अगर ये डाल देंगे तो बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा। इधर आप गमले में डालेंगे पानी, इधर नीचे से निकाल देगा। जितना सॉइल को चाहिए होगा वो ले लेगा एडेनियम और बाकी का ये निकाल देगा। तो ये सेंट से बेहतर होती है ईंट की सुर्खी। इसका डबल काम है क्योंकि ये एंटी फंगल होती है और इसके अंदर फंगस कभी नहीं लगती है। और प्लस इसके अंदर जो छोटे टुकड़े होते हैं ये इस तरीके से ग्रेन्यूल्स, ये पानी को होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर और ये एडेनियम को काफ़ी दिनों तक उसको होल्ड करके देते रहते हैं एडेनियम को। एडेनियम इससे अपना पानी निकालता रहता है। तो ये इसका फ़ायदा है, दूसरा ये है। तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है एडेनियम के लिए दोस्तों। तो ये ईंट की सुर्खी हो गई। अब उसके बाद में दोस्तों इतनी मैंने जली है, जली हुई राख, लकड़ी की राख, ये इतनी जली है तो ये भी हम इसके अंदर मिलाएंगे। और इतनी है दोस्तों ये DAP, ये DAP मिलाएंगे, यानी फास्फोरस भी चाहिए। अब इस टाइम पे एकदम से इसको रूट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ये बहुत ही सहायता करेगी DAP। तो वैसे तो ये बोन मील के अंदर भी काफ़ी मात्रा होती है और काउडन जो है ये भी, इसका भी सारी खादों में होता है ये, लेकिन थोड़ी सी डाल देंगे तो थोड़ी सॉइल गर्म हो जाएगी, एकदम से सॉइल में गर्मी पैदा कर देगी और जल्दी रूट एडेनियम के निकलने लगेंगे और एडेनियम बहुत जल्द ग्रोथ ले लेगा। तो दोस्तों अब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे कि ये हमने DAP ली है। उसके बाद में दोस्तों ये लेता हूँ मैं एक्सम सोल्ट, ये 1 टीस्पून के करीब एक्सम सोल्ट भी हम इसमें मिलाएंगे ताकि पौधे की ग्रोथ जल्दी हो और अच्छी हेल्दी हो और पौधा एकदम से ग्रीन लगे। और ये भी रूट निकालने में और पौधे की ग्रोथ में बहुत सहायता करता है एक्सम सोल्ट। तो ये इसकी मात्रा भी हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। तो अब ये सब चीज़ें क्या करना है कि हमें काउडन के अंदर मिलाना है। तो आप राख डाल लीजिए काउडन के अंदर और ये राइस खस भी डाल दीजिए इसी के अंदर। और ये ईंट की सुर्खी है ये भी इसी में डाल दीजिए। आप अपनी DAP वगैरह भी इसी में डाल दें। और ये बोन मील और नीम की खली, ये दोनों फर्टिलाइज़र भी इसी के अंदर डालना है। इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से चला दें। इतना ज़बरदस्त मीडिया बनेगा एडेनियम के लिए कि कोई ख़तरा नहीं, ना फंगस का, ना कोई किस्म का कुछ नहीं। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फ्लोवरिंग भी बहुत अच्छा करेगा। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप खुली बरसात में इसको पूरी बरसात रखा रहें इस मीडिया में, आपका प्लांट कभी नहीं गलेगा कितनी बारिश होती रहे, क्योंकि ये पानी अपने अंदर ठहरने नहीं देता। दोस्तों क्या करना है कि ये जो फंगिसाइड हमने निकाला है, ये सारा फंगिसाइड हम इसके डाल देंगे। अब इस फंगिसाइड को भी इसमें मिला लेते हैं। फंगिसाइड हमेशा जो आप खाद डालें, जिसे इस तरीके से मैंने काउडन जो है, काउडन से ज़्यादातर फंगस लगती है।
क्योंकि काउडन जो है उसके अंदर फंगस के असरात होते हैं। इस वजह से काउडन जो है उसमें फंगस पाउडर मिला लें आप और फिर डालेंगे। सॉइल के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सॉइल के में तो फंगस का कोई हिसाब ही ज़्यादा नहीं होता है थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन काउडन के अंदर फंगस का हिसाब ज़्यादा होता है। वो अंदर सड़ती है, अगर थोड़ी बहुत कच्ची हुई तो बहुत जल्दी फंगस लगा देगी, अगर पकी हुई है तो अगर पानी ठहर गया तो फिर उसमें फंगस के कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो फंगस लग जाती है प्लांट में। तो ये अच्छी तरीके से इसमें फंगिसाइड मिला लीजिए आप। और ये हमारी मिक्सचर तैयार हो गया है अडेनियम के लिए। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है, इसमें बहुत जल्दी अडेनियम ग्रोथ करेगा। और उसके बाद में दोस्तों हम ये सॉइल में मिला देंगे अपने इस तरीके से। देखिए कैसी भुरभुरी मिट्टी बनी है, जाके बहुत ही प्यारी मिट्टी बनी है। जवाब नहीं सॉइल का, इसमें बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा आपका। अब जो फर्टिलाइज़र हम देंगे, जब पौधा ग्रोथ पकड़ लेगा तब इसमें हम फर्टिलाइज़र देंगे। जब इसमें लीफ निकलने लगेंगे तब इसमें आप किसी किस्म का फर्टिलाइज़र दें, जो भी जिस चीज़ के लिए फूलों के लिए देना चाहते हैं या ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करने के लिए चाहते हैं। वो यानी रासायनिक जो फर्टिलाइज़र है वो जब तक ग्रोथ ना हो जाए, जब तक इसके अंदर न डालें। जो जितनी मैंने DAP डाली है ये बहुत है इसके लिए। अब आधा घंटा जब हो जाएगा तब मैं अपना आगे का काम शुरू करेंगे। अडेनियम आधा घंटा हो गया है हमारे अडेनियम को इस फंगिसाइड पानी में भिगोए हुए। अब ये इसको जितना पानी चाहिए था वो इसने पी लिया है। अब चलते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमने जितना भी ईंट पत्थर था वो सब नीचे डाल दिया है। अब हम इसमें सॉइल डाल देते हैं। जो भी पहले तो आप थोड़ी सी सॉइल इसमें रख के देखें और कहाँ पर एडेनियम रखना है उतनी सॉइल इसमें डालें, इसका बेस बना लें। अब एडेनियम को उठा के इसके अंदर रख के देखें। एडेनियम को जब भी आप रिपोर्ट करें तो उसको 1 इंच के करीब, 1-1.5 इंच के करीब उठा दें ऊपर को, ताकि वो ऊपर का कॉर्डेज जो है वो खुल जाना चाहिए। इतना जिसे पहले यहाँ तक था, अब इसको इतना करना है आपने, इतना करना है। इतना उठा देंगे तो ये ऊपर का हिस्सा जो है और फूलेगा और रूट को जगह भी मिल जाएगी नीचे। तो इस तरीके से ये करना चाहिए कि आपको 1-1.5 इंच तक ऊपर उठा के लगाना चाहिए एडेनियम को। तो अब ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पर, और यहीं पर हम इसको कर देते हैं। तो बाकी की सॉइल भी हम डाल देते हैं इसमें। ये अंदर तक रूट में पहुंच जानी चाहिए सॉइल हमारी। हिला दें अच्छी तरीके से और नीचे भी डाल दें इसके, उंगली के जरिए या किसी लकड़ी के जरिए। लकड़ी या कोई चीज़ ऐसी चुभे ना, बस इस तरीके से करें आप। हम इसीलिए उंगली से कर रहे हैं कि लकड़ी भी अक्सर चुभ जाती है, पता नहीं चलता है रूट के अंदर, और वहाँ से फिर फंगस भी लग सकती है। तो अब इसके अंदर दोस्तों हम ऊपर से डालेंगे एक्सम सोल्ट। इतनी एक्सम सोल्ट ये ऊपर से डालेंगे चारों साइड, ताकि जब पानी पड़े इसमें तब ये घुल के और रूट तक पहुंचे। अब इसके ऊपर थोड़ी सॉइल और डाल देते हैं हल्की सी। सारे रूट जो हैं वो दब जाने चाहिए अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम दूसरा भी एडेनियम अपना रिपोर्ट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं बाद में कि आप अब इसको पानी नहीं देना है 4-5 दिन। इसमें जितनी देर इसको पानी मैंने फंगिसाइड का दिया है बस यही पानी इसके लिए काफ़ी होगा। और इसी मैंने इसीलिए गीला रख दिया इसका है कि थोड़ी बहुत आसपास की सॉइल जो है वो थोड़ी गीली रहेगी। तो आज भर इसका काम हो गया है, लेकिन कल के लिए अब हम इसमें कल परसों नरसों 3 दिन तक पानी इसके बाद भी नहीं देंगे। हम 3-4 दिन के बाद ही इसमें हम पानी देंगे, उससे पहले इसमें हम पानी नहीं देंगे। और इसको रात को उठाकर शेड के अंदर रखेंगे और दिन को धूप में रखेंगे। रात को ओस और पाले से ज़रूर बचाना है। तो साथियों एडेनियम हमारे रिपोर्ट हो चुके हैं और इस तरीके से आप मीडिया बनाइए और अपने एडेनियम को इस तरीके से करके देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और कॉर्डेज बहुत जल्दी मोटे होंगे। ये मीडिया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, इसको खुली बरसात में भी रखेंगे तब भी आपके एडेनियम जो है मरेंगे नहीं
क्योंकि ये बहुत वल्ड्रेन है और इसमें पानी ऊपर से डालते ही फौरन जो है वो नीचे से निकल जाएगा। और बरसात का भी ये है कि पानी इसमें ठहरेगी नहीं जो बरसात में गलेंगे, आप बरसात में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।